Hello students, welcome back to my channel. We have already completed question number 1 and 2 of worksheet number 1 in our previous video. Let's start with question number 3. हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में प्राइम नंबर कैसे सर्च करते हैं, तो प्लीज़ आई बटन में दी हुई वीडियो को ज़रूर देखना. कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे हमें लिखने सिर्फ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. सो दीज आर on your screen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. Now come to question number 4. फिर दोबारा हम अपनी टेबल को यूज़ करेंगे टू राइट डाउन ऑल द नंबर्स बिटवीन 50 to 110. तो हमारे आंसर्स बनते हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. उसके बाद भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. एंड वी गॉट 101, 103, 107 एंड 109. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In question number 5, they are asking a number lies between 2000 and 2070 has 5 in its ones place. तो ऐसे नंबर ले लेते हैं पहले जो 2000 से 2070 के बीच में और उनके वंस प्लेस पर 5 है. तो ये नंबर हो सकते हैं 2005, 2015, 2025, 2035, 2045, 2055 एंड 2065. 2075 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें सिर्फ 2070 तक के नंबर लेने हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज़ इट अ प्राइम और कंपोजिट. तो जब भी हमारे पास कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और साथ में 5 तो आ ही गया. तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25. 25 की टेबल आपको आती है, नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके लिख दो. 25 1 ज़ा, 25 2 ज़ा, 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा एंड 25 5 ज़ा. Now 17, the same process, multiples of 17 up till 5 with 100 also in the C part and as well as in the D part 41. Now the next is question number 7. We have to write down all the multiples of 15 between 50 to 100. 15 की टेबल तो आपको आती है, नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हमारे पास जो नंबर हैं वो आएंगे 60, 75 और 90 क्योंकि ये 50 से लेकर 100 के बीच के नंबर हैं. दैट्स इज़ योर आंसर. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3486 लाई. 3486 जो है वो 3480 से लेके 3490 के बीच में आता है ना, तो मल्टीपल ऑफ 10 हमें बताने हैं तो हमें लेने पड़ेंगे दोनों नंबर. सो दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ट्विन प्राइम्स पे बात करी थी. वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम. तो जैसे कि आपके पास एक पेयर बनता है 5 एंड 3, 5 और 3 को माइनस करते हैं तो 2 आता है. ऐसे ही बनता है 7 - 5, इन्हें माइनस करके भी 2 आता है और ये दोनों ही प्राइम नंबर है. ऐसे ही हम ले लेते हैं 13 और 11, दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस 2 है. सेम टू सेम विद 19 - 17. तो आपके जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 5 3 7 5, 13 11 एंड 19 17. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. हमने को प्राइम की डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी वीडियो में करी थी. 2 numbers are said to be co-prime when they have only 1 as a common factor. तो 13 और 14 में अगर हम फैक्टर्स देखें तो बनते हैं 1 and 13 फॉर 13 और 14 के लिए बनता है 1 and 14. तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. इस वजह से हम 13 14 को कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर है. अब आते हैं 8 20 पर. अगर हम 8 के फैक्टर्स देखें तो उसमें 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है. और 20 के फैक्टर्स देखें तो उसमें भी 1 भी आता है, 2 भी आता है, 5 4 10. तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं है. सी पार्ट में देखें तो 31 के फैक्टर्स 1 और 31 है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है.
सेम विद द केस ऑफ 59। 59 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स बनेंगे 1। और ऐसे प्राइम नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 है वो को प्राइम कहलाता है। तो आपका सी पार्ट भी जो है वो को प्राइम नंबर्स का ही है। उसके बाद आते हैं डी पार्ट पर, जिसमें है 34 और 85। 34 के फैक्टर्स देखते हैं, तो उसमें आता है 1, 17, 34। और 85 के फैक्टर्स देखते हैं, तो उसमें भी 17 कॉमन फैक्टर मिलता है 1 के अलावा। तो यहाँ पर 1 और 17 दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा ए एंड सी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 2। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।